held at New York, held at New York. Finance ministers of four countries, finance ministers of four countries ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। चार कंट्रीज मेंशन करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। डिसाइडेड टू क्रिएट ब्रिक, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ब्रिक के नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इट वॉज लाइक मिनी IMF, कि हम चारों कंट्रीज एक दूसरे को आपस में कर्जे देंगे आसान शराइत पे और एक दूसरे की मदद करेंगे फाइनेंशियली। इट वॉज ब्रिक क्या चीज थी? इट वॉज लाइक मिनी IMF। तो IMF का क्या काम है? कर्जे देना। तो ब्रिक में उन्होंने बनाई कि हम चार मुल्क आपस में आसान शराइत में एक दूसरे की मदद करेंगे हर तरीके से। इन 2010 South Africa joined it and it became BRICS। आगे समझ, ये छोटी सी कहानी थी। In 2010 South Africa joined BRIC and it became BRICS। तो कभी सवाल वो तोड़ के दे दे कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइनिंग दी, या ऐसी कौन सी कंट्री जिसने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया, तो आपके पास आंसर होगा इंशाल्लाह अगर याद करेंगे तो। क्लियर है जी? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आपने ये पढ़ के आना है। कभी नहीं पढ़ा? चेजवा, चागी हिल्स। चागी कहाँ पे पहाड़ी हैं? हाँ जी। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, गवर्नमेंट ने जो है वो किसी को बेचती थी और बहुत बड़ा स्कैंडल था। तो आपने चेजवा को पढ़ना है। अब हम सऊदीया से मुआहदा कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं ऑफिशियली कि आप लोग ले लो, और इसमें ढेर सारा जो है ना वो सोना है सऊदीया को। अब करंटली अब बात चल रही 2024 में। खैर आपने वो पहले पढ़ना जरदारी के टाइम का, बाकी मुझे नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट थी। चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंटोर एग्रीमेंट लिख लें। चागी CHAGHI, यूट्यूब पे आपको बेताशा वीडियोस मिल जाएंगी। चागी CHAGHI, चागी हिल्स HILLS, हिल्स एक्सप्लोरेशन EXPLORATION, एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट JOINT, ज्वाइंट वेंटोर VENTURE एग्रीमेंट। इसमें एक कंपनी की मशीनरी भी यहाँ पर थी, उस कंपनी ने हमारे पे केस कर दिया, हमारे पे अरबों डॉलर का केस हुआ, करोड़ों डॉलर्स का। वो इमरान खान की गवर्नमेंट में माफ हो गए। वेंट्योर, वेंचर VENTURE। तो दो कहानी आपने पढ़नी है। पहले चेजवे एग्रीमेंट किस गवर्नमेंट ने किया, किसके साथ? दूसरा मशीनरी किस गवर्नमेंट की आई और उन्होंने हमारे पे केस किसने करवाया? और तीसरा केस इमरान खान की गवर्नमेंट में मुआफ हुआ था, मतलब वो पैसे जो जुर्माना हम पे हुआ था मुआफ हुआ था। तो सारी दो स्टोरीज अलग अलग है, दोनों पढ़नी है। कल मैं सुनूंगा चेजवा के बारे में। क्लियर है? अब कल वाला थोड़ा सुना भी दें जो कल पढ़ा है हमने। UNFCCC है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी पहली मीटिंग हुई थी रियो डी जनेरो में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोगों को UNO आनी चाहिए, आप लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ आना चाहिए, आपको जो है वो नेटो के बारे में पता हो, आप लोगों को एशियान कंट्रीज़ के बारे में पता हो, आप लोगों को साउथ एशियन कंट्रीज सार्क के बारे में पता हो, आपको IMF के बारे में पता हो, आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता हो, आपको यूरोपियन कंट्रीज EU के बारे में पता हो, आपको NPT
के बारे में पता हो, और भी काफ़ी हैं। ये सारी चीज़ें तो लाजमी करनी है। ये सारी चीज़ें फिर तो सही है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 54। ठीक है जी, ठीक है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 54। सवाल आता है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, तो वो आएगा अफ्रीका। अफ्रीका हैज लार्जेस्ट कंट्रीज। ना, एम ही है लार्जेस्ट। नंबर ऑफ कंट्रीज के एतबार से मेरे से पूछ लें यार, आप मेरे से पूछ लें। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कंट्रीज मौजूद हैं। वो जो मिस के पास किताब थी, मैंने 2 एमसीक्यूज पढ़े और एक गलत निकाल भी लिया था मैंने। इन्होंने लिखा पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गलत है आंसर, नियर है। ठीक है, तो किताब बाद में आती है, उस्ताद पहले आया, याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में, तो आपने कहना है अफ्रीका। क्लियर हो गया जी। फिर वो सवाल करता है अफ्रीका में से कौन कौन सी लैटिट्यूड लाइंस क्रॉस करती हैं, तो बताएं कौन कौन सी करती हैं। तीनों लाइंस क्रॉस करते, लिख लें जी, ऑल 3 लैटिट्यूड लाइंस, all 3 latitude lines named equator, tropic of cancer and tropic of capricorn passes through africa। equator, tropic of cancer, tropic of capricorn। largest country population wise nigeria। अफ्रीका में नाइजीरिया कंट्री जो है वो पॉपुलेशन के अतबार से सबसे बड़ी है, और अल्जीरिया कंट्री जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है। हाँ जी, पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया में आगे पी लिखती है, और एरिया वाइज अल्जीरिया। 2016 का सवाल था सब इंस्पेक्टर में, कॉन्टिनेंट अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लगूस शहर है नाइजीरिया का। एरिया वाइज भी ये बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी ये सबसे बड़ा है। तो लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, लगूस। कहाँ की है, नाइजीरिया की। क्लियर, कोई मसला मसाइल यहाँ तक। हमने कौन सा कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया, अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 54। सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से अल्जीरिया, आबादी के लिहाज से नाइजीरिया, सबसे लार्जेस्ट सिटी रकबे और आबादी के लिहाज से लगूस कहाँ का शहर है, नाइजीरिया। कोई मसला मसाइल यहाँ पे नहीं, कैपिटल नहीं है, कैपिटल मैंने बताया ही नहीं। मैंने आपको कहा है कि लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल तो जिक्र ही नहीं किया। स्मॉलेस्ट कंट्री सीशेलिस, ये है जी अफ्रीका में स्मॉलेस्ट कंट्री सीशेलिस। हाँ जी, स्मॉलेस्ट कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफ्रीका। असल में दिन में 3 क्लासेस चल रही होती है ना, तो चलता है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करवाना है आज कहीं। इसके बाद जी आप लोग लिखेंगे अफ्रीका कवर्स 20.3% एरिया ऑफ ऑन अर्थ, 20.3% एरिया जो है वो अर्थ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय अफ्रीका। 20.3% अर्थ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय अफ्रीका।
किलोमीटर, इसका एरिया याद करने का फ़ायदा नहीं है। 3 करोड़ और कितना और वो याद नहीं रहेगा। ट्वेंटी 20.3% अर्थ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय अफ्रीका। कॉन्गो रिवर आप लोगों ने पढ़ा, इक्वेटर लाइन पे था। कॉन्गो रिवर वो भी लिख लें, एमसीक्यूज मेंशन कर लें। कॉन्गो रिवर अदर नेम इज जायरी रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर लाइन ट्वाइस। लेंथ कितनी है? 4700 किलोमीटर, 2900 मील। हाँ जी, कॉन्गो रिवर्स का नाम है जायरी रिवर। याद नहीं कि आप उस टाइम पे जब वाटर बॉडीज कर रहे थे। एम स्टैंड फॉर माइल्स, 4700 स्टैंड फॉर किलोमीटर। कॉन्गो रिवर जिसका दूसरा नेम था जायरी रिवर, ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। इसकी क्या स्पेशलिटी? ये इक्वेटर लाइन को 2 दफा क्रॉस कर रहा है और लेंथ 4700 किलोमीटर जो बनती है 2900 मील। हाँ जी, जो ऑप्शन आ गया वहां पे ऑप्शन एक ही आएगी, या तो सारे किलोमीटर में ऑप्शन होंगे या सारे माइल्स में होंगे। ये डायरेक्शन में लिख रहे नॉर्थ टू साउथ जो है ना, वो आता जाता है। ये भी सवाल शायद मैंने कहीं पढ़ा है कि ये जो है इसकी डायरेक्शन कैसी है बहने के हिसाब से, नॉर्थ टू साउथ है ये। इट फ्लोज बोथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? बोथ आएगा ना, एक दफा आएगा और फिर एक दफा वापस जाएगा। बोथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हाँ जी। क्लियर है जी। इसके बाद इसकी डायरेक्शन कर लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी याद है आप लोगों को? तो लिखें फिर, मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स कॉन्टिनेंट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। MEDITERRANEAN। मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स कॉन्टिनेंट यूरोप फ्रॉम एशिया। एशिया नहीं, सॉरी, अफ्रीका। क्लियर? नेक्स्ट है जी, रेड सी सेपरेट्स कॉन्टिनेंट अफ्रीका फ्रॉम एशिया। रेड सी को उर्दू में क्या कहते हैं? सब लेट क्यों आई हैं? रेड सी को उर्दू में क्या कहते हैं बताएं? ये वैसे मैंने आपको वाटर बॉडी सवाल करवाने नहीं थे, आपको पहले करवा चुका हूं, बहिरे अहमर। रेड सी सेपरेट करता है कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कॉन्टिनेंट एशिया से, और मेडिटेरेनियन जो अफ्रीका के नॉर्थ में है वो अलग करता है यूरोप से। क्लियर? लीस्ट रेनफॉल इज इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। सबसे कम बारिश वाला एरिया या कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। लीस्ट रेनफॉल इज इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलिया का पूछा, ऑस्ट्रेलिया का गलत हो गया, ऑप्शन ही खत्म। आप लोगों से पूछना ही नहीं, आप लोग बताएं जी। आपका भी गलत हो गया, ऑप्शन ही नहीं एमसीक्यूज में दूसरा। नूलर बार कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, नूलर बार कहते हैं। अगर आपने वहां पर गलती भी कर दी ना किसी और बॉक्स में नुक्ता लगाने की भी, तो आप गलत हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड को नूलर बार कहते हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में थी। साउथ अमेरिका की ग्रास को क्या कहते हैं? पैम्पस। और यहाँ की ग्रास कहते हैं सवन्नाज। अल्लाह का नाम है कुछ जो है ना, अपने आप पे रहम करें और अच्छे से याद करें। अच्छा तगड़ा लगा है, सवन्नाज। क्लियर? फिर यहाँ पर एक फेमस ट्राइब था, बर्बर ट्राइब। बर्बर ट्राइब बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका।
हाँ जी, बर्बर ट्राइब एक कबीला था। बर्बर ट्राइब बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। नो ओलंपिक्स स्टिल हेल्ड इन अफ्रीका। नो ओलंपिक्स स्टिल हेल्ड इन अफ्रीका। आप बड़े दिनों बाद आए हैं। हाँ जी, किधर चले गए थे? अच्छा। नो ओलंपिक्स स्टिल हेल्ड इन अफ्रीका। तो ओलंपिक से याद आया, सर्च तो नहीं किया होगा आप लोगों ने? हस्बे आदत, हस्बे मामूल सही कर रहे हैं। सबसे कम इंटरनेट यूजर्स कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में ही है। लोएस्ट इंटरनेट यूजर इन अफ्रीका। अफ्रीका में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं ना, गुर्बत बहुत ज्यादा है वहां पे। इवन अभी भी लोग वहां पर जंगलों में रहते हैं, वो जो हम नेशनल जियोग्राफिक पे देखते हैं। रिफ्ट वैली सवाल आया हुआ था पेपर में। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट वैली। हाईएस्ट पॉइंट माउंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया। ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है सवाल। हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका माउंट किलिमंजारो। KILAMANJARO किलिमंजारो। लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका लेक असेल डिजेबती। लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका लेक असेल डिजेबती। जब आप लोग मैप ले लिया आप लोगों ने? वाह, क्या खर्चा कर लिया। जब हम यहाँ पे मैप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएंगे, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस तरह सिंक बना के जो है ना इस स्ट्रक्चर की हैं। तो उसको पेपर वाले ने उसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंक। तो उसमें 4 कंट्रीज हैं। तो पेपर में सवाल आता है कि विच कंट्री इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 4 ऑप्शंस होंगे, तो जो आंसर होगा आपने उसको टिक करना है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहले सवाल लिख लें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंक्लूड्स 4 कंट्रीज। हॉर्न कहते हैं सिंग को, हाथी का सिंग होता है। पहली कंट्री है डिजेबती। हाथी का सिंग कहाँ आप लेके आ रहे हैं? इथोपिया आपने इस्लामिया में पढ़ना है, हबशा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे पहली कंट्री आएगी डिजेबती, दूसरे नंबर पे एरिट्रिया, तीसरे नंबर पे इथोपिया और चौथे नंबर पे सोमालिया। सोमालिया इज अ मुस्लिम कंट्री। तो पेपर में सवाल आएगा विच कंट्री इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पाकिस्तान, यूएसए, डेनमार्क या इथोपिया। तो आप लोग क्या लगाएंगे? डेनमार्क। और फिर दोबारा आगे रोएंगे और फिर वो सवाल पूरी जिंदगी गलत नहीं होगा। क्लियर? ये थी जनरल इंफॉर्मेशन। जब आप अबू बकर साहब वर्ल्ड मैप में आपके सामने रखूंगा, जब आप देखेंगे तो उसकी जो लोकेशन है ना वैसे सिंह की तरह की। अभी देख लें, लाएं जी वर्ल्ड मैप लाएं। ये हॉर्न वाला रोला तो खत्म करें ना। और आओ साहब आ जाए वर्ल्ड मैप लेके। ये सबसे पहले हम यही खत्म करते हैं, ये सिंह वाला सीन। हाथी के सिंह होते हैं नहीं होते? बताया नहीं किसी ने। एक बंदी बोली है कि नहीं होते। बताएं हाथी के सिंह होते हैं नहीं होते?
हाँ जिन लोगों के पास वर्ल्ड मैप है वो कृपया अपना वर्ल्ड मैप खोल लें, अपनी आंखों को थोड़ा तकल्लुफ दें। ये है जी कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट आपको नजर आ रहा होगा। यहां से आपने लिंक याद रखना है। क्लियर है? डन। अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी और ऊपर यूरोप। क्लियर हो गया? अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, इसको राउंड कर लें। मैं आपको गंदा करना शुरू कर दें, कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी आपको बददुआ नहीं देगा। मेडिटेरेनियन के ऊपर राउंड करें ताकि आप जब भी मैप को देखें तो आपको ये पॉइंट्स प्रोमिनेंट नजर आए। मेडिटेरेनियन के ऊपर यूरोप। समटाइम्स तो आपसे पूछ सकता है कि स्पेन को अल्जीरिया से क्या अलग करता है या स्पेन को मोरक्को से क्या अलग करता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, उसने सवाल को बस बदला, जवाब वही है। तब भी क्या आंसर आएगा? मेडिटेरेनियन, क्योंकि स्पेन कहाँ का मुल्क है? यूरोप का। और मोरक्को कहाँ का मुल्क है? अफ्रीका का। क्लियर? किधर देख लिया? यहाँ देखें, ये स्पेन है। तो जिब्राल्टर कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन के अंदर ही तो है। हमने एमसीक्यूज किया था ना, की टू जिब्राल्टार किसे कहते हैं? मेडिटेरेनियन को। तो वही तो बात है। क्लियर? उसके बाद आ गए ये अफ्रीका में। अफ्रीका का ईस्ट में देखें रेड सी, यहाँ पर फिरौन वर्क हुआ था। और आगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है एक एशियन कंट्री है। तो सवाल आ जाए, सऊदी अरेबिया को इजिप्ट से क्या चीज अलग करती है, या फिर अफ्रीका को एशिया से क्या चीज अलग करती है? तो आंसर एक ही है, रेड सी। रेड सी को भी राउंड कर लें। राउंड कर लें। मैप को आपने कहाँ लेके जाना है? आप लोग मेरा मैप देखें तो आपको तो ज्यादा लिखा हुआ नजर आए, चीजें नजर ही ना आए, तो भाई ऊपर राउंड करें ताकि वो याद रहे। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.5 डिग्री, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइन, तीनों क्रॉस करती हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका में से। क्लियर है? अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो अफ्रीका के ईस्ट में आपको कौन सा ओशन नजर आ रहा है? इंडियन ओशन। तो आपको याद होगा मेडागास्कर जो यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है, तो किस ओशन में है? इंडियन ओशन में। लेकिन कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। अगर आप वेस्ट में देखें तो आपको अटलांटिक ओशन मिलता है। ठीक है? एशिया, आपको ऑस्ट्रेलिया में कौन से दो ओशंस मिले थे? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है? और वेस्ट में? ठीक है। अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन, और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन। अफ्रीका के एंड पे देखें साउथ में साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, नजर आ गया? साउथ अफ्रीका से नीचे लिखे केप अगलहस लिखी हुई है, इसको भी राउंड कर लें। केप अगलहस पे क्या होता है? इंडियन ओशन मीट्स विद अटलांटिक ओशन। ये एमसीक्यूज है जो हमने पहले किया हुआ है। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट देखें ईस्ट साइड पे, ये जो एक नोक सी बनी हुई है, इस पॉइंट कहते हैं जी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये चार कंट्रीज हैं, ये डिजिबती, सोमालिया, इथोपिया और एरिट्रिया, जिसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इन चार पॉइंट्स, इन चार कंट्रीज को भी जरा टिक कर लें ताकि हमेशा याद रहे। ये वाला पॉइंट ईस्ट में, येलो कलर का सोमालिया जो आपको नजर आ रहा है, इन चार कंट्रीज कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक सिंग निकला हुआ है ये। क्लियर है? फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। ऑनलाइन वालों को कोई मसला मसाइल? ऑनलाइन वालों को भी थोड़ी बहुत समझ आ गई थी जो भी किया है? डन। आगे लिखिए डेजर्ट्स इन अफ्रीका, जल्दी से लिखें। मैप पे जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना चीजों को प्रोमिनेंट कर देंगे ना, आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ा फायदेमंद होगा। आपकी एग्जैक्ट नजर उन्हीं मेन पॉइंट्स पे जाएगी हमेशा। चलें जी, अगली हमारी अगला पॉइंट है जी डेजर्ट्स इन अफ्रीका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इज सहारा।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इज सहारा। डेजर्ट की डेफिनेशन हमने पहले ही कर ली थी लास्ट क्लास में कि वहाँ पे 10 इंच से अगर कम बारिश होगी सालाना तो वो डेजर्ट है। तो सब ट्रॉपिकल का मतलब लिख लें हॉट। सब ट्रॉपिकल मीन्स हॉट। आप लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पढ़ा 23.5 डिग्री पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन भी पढ़ा 23.5 डिग्री पे। तो उस लाइन, सपोज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो ये एरियाज बनेंगे लाइन के ऊपर, ये एरियाज होंगे सब ट्रॉपिकल। मतलब जितने भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होंगे वो इस लाइन के ऊपर नीचे होंगे। बात आ गई समझ? क्लियर है? तो उनको क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्म। टोटल एरिया है इसका 92 लाख 92 लैक्स किलोमीटर स्क्वायर। सिर्फ इसका एरिया लिखवाना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। टोटल एरिया 92 लाख 92 लैक्स km स्क्वायर। सहारा डेजर्ट इज बिटवीन 11 कंट्रीज। 11 मुल्कों में ये सहारा डेजर्ट इज बिटवीन 11 कंट्रीज। चलें लिखें। इजिप्ट, इजिप्ट EGYPT, इजिप्ट। लिबिया LIBYA, लिबिया। अल्जीरिया, तीसरी कंट्री अल्जीरिया ALGERIA। चड CHAD। एरिट्रिया ERITREA, एरिट्रिया। मोरिटेनिया, मोरिटेनिया MAURITANIA, मोरिटेनिया। नाइजर NIGER, नाइजर। मोरक्को MOROCCO, मोरक्को को उर्दू में मराकिश कहते हैं, आपने शायद सुना हो ये नाम, मराकिश। ठीक है। सूडान, सूडान SUDAN, सूडान। टूनिसिया TUNISIA। कितने नाम हो गए हैं? वेस्ट सहारा, वेस्ट सहारा, टूनिसिया, और लास्ट में है वेस्ट सहारा। 11 नाम हो गए। 11 नामों को इकट्ठा याद नहीं करना, 5-5 करके याद करना, मतलब 5 और 6 को याद करना है, ताकि अगर 5 का रट्टा भूले तो कम से कम बाकी तो ना भूले। रिवाइज कर लें एक दफा इन सवालों को। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट है, क्लियर, 11 मुल्कों के दरमियान है। सहारा का लिख लें एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सहारा अगर एरिया वाइज वो पूछ लेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, और उसमें एंटार्क्टिक भी ऑप्शन हो, आर्टिक भी ऑप्शन हो, और सहारा भी हो, तो सहारा का फिर क्या नंबर बनेगा? तीसरा। एरिया वाइज सहारा इज ऑन थर्ड नंबर इन द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे है, अब अगला अफ्रीका में दूसरा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी इज अ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। पहला रिपीट सहारा करवाया पहले तो। अब पूरा सवाल टाइप कर देना, मैं क्लास के एंड में फिर आपको आंसर दे दूंगा। अब पूरा सवाल मेंशन कर दें। कालाहारी इज अ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। 3 कंट्रीज में है ये, बोट्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। बोट्सवाना के स्पेलिंग है BOTSWANA, बोट्सवाना। दूसरा है नामीबिया NAMIBIA,
NAMIBIA नामीबिया, और तीसरा साउथ अफ्रीका। हाँ जी, कंट्री का नेम है। अफ्रीका, अगर सिर्फ अफ्रीका की बात हो तो वो कॉन्टिनेंट है और उसमें 54 कंट्रीज हैं। अगर साउथ अफ्रीका की बात हो तो वो एक मुल्क है। ठीक है, चलो याद रखिएगा। तीसरा है नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट, इट इज अ कोस्टल डेजर्ट इन अफ्रीका। इट इज अ कोस्टल, साहिली पट्टी जिसे कहते हैं समुद्र के साथ। इट इज अ कोस्टल डेजर्ट इन अफ्रीका। यह है नामीब, NAMIB। नामीब डेजर्ट जो है वो नंबरिंग अभी नहीं, वो बाद में करेंगे, टॉप 10 बाद में करेंगे। नामीब डेजर्ट जो है वो कौन सी काइंड है? कोस्टल डेजर्ट की। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। दो कंट्रीज लिख लें, कंट्री नेम है नामीबिया और दूसरी है एंगोला। एक भी याद कर लेंगे तो काफी है। नामीब डेजर्ट किस कंट्री में है? नामीबिया में। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारी मर्जी से थोड़ी ना होगा। जियोग्राफिकल डिवीजन्स की वजह से होगा, इक्वेटोरियल या टोरिड जोन की वजह से होगा, हमारी चाह से कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर। अब हेडिंग दे दे डेजर्ट्स के, वो दरमियान में खत्म करें कि आप बार बार आपको बताना पड़ेगा, वो जल्दी से वो कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को स्टॉप करें और एक दफा अफ्रीका को स्टॉप करें और डेजर्ट्स पे आ जाएं। डेजर्ट्स की नई हेडिंग दे दें, पूरी दुनिया के ओवरऑल अभी खत्म कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन वालों को जितने भी सवाल हैं मैं क्लास के एंड में बता के जाऊंगा। डेजर्ट के लिए उर्दू में लिख लें, डेजर्ट के लिए, डेजर्ट उस इलाके को कहते हैं जहाँ पर सालाना बारिश 10 इंच से कम हो। अ प्लेस दैट रिसीव्स, अ प्लेस दैट रिसीव्स लेस देन 10 इंचेस रेन पर ईयर। सिंपल। अ प्लेस दैट रिसीव्स 10 इंचेस रेन पर ईयर। 10 इंचेस बनता है 25 सेंटीमीटर, वो भी ब्रैकेट में लिखना है तो लिख ले। ठीक है, उस एरिया को क्या कहेंगे? उस एरिया को कहेंगे कि वो डेजर्ट है। क्लियर हो गया। अब आगे 4 काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स। पहली काइंड है पोलर, दूसरी काइंड है सब ट्रॉपिकल, तीसरी काइंड है कोल्ड और चौथी काइंड है कोस्टल। There are 4 kinds of desert: polar, subtropical, cold और coastal। इक्वेटोरियल जो हमने जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ अर्थ की थी उसी पे बेस करता है सारा। क्लियर। हमने जब लैटिट्यूड्स का लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था तो 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री क्या था? नॉर्थ पोल, और 0 से नीचे साउथ में 90 डिग्री साउथ पोल। ऊपर कौन सा ओशन है? आर्कटिक, और नीचे कौन सा ओशन है? एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक भी बर्फ का जमा हुआ और आर्कटिक भी बर्फ का जमा हुआ, और दोनों पे बारिश 10 इंच से कम होती है। लिहाजा एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा कौन सा बनेगा? एंटार्क्टिका, और दूसरे नंबर पे आर्कटिक। तो दोनों ही पोलर हैं, इसके अलावा तो पोल है ही नहीं। तो पोलर में 2 ही डेजर्ट्स आएंगे, तो लिखें पोलर में 2 डेजर्ट्स। पहला साउथ पोल में एंटार्क्टिक डेजर्ट। लोकेशन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। तो पहला साउथ पोल में आएगा एंटार्क्टिक डेजर्ट। क्लियर। दूसरा नॉर्थ पोल में आएगा आर्कटिक डेजर्ट। जब हम कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं ना, कोई भी एक लिस्ट लेते हैं, चाहे वो लेक्स की हो, चाहे वो रिवर्स की हो, चाहे वो आइलैंड्स की हो, तो अलग अलग कैटेगरीज की लिस्ट निकलती है।
कुछ खूबसूरती के एतबार से, कुछ नुकसान के एतबार से, कुछ विजिटर्स के एतबार से, कुछ वैसे ही। तो ये एक ओवरऑल मैंने टॉप 10 लिस्ट ली है, हो सकता है एंड में 8वां 9वां नाम आगे पीछे हो, लेकिन पहले टॉप 5 तो यही है। तो लिख लें टॉप 10 लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। 10 तक लिस्ट काफी होती है। एक तरफ आप इस तरह से इसको करेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे डेजर्ट नेम, दूसरी तरफ आप एरिया ना लिखें, एरिया सिर्फ 3 डेजर्ट्स के कर लें बस, एरिया आप याद भी नहीं होना इतना। और दूसरी उसकी काइंड लोकेशन, तीसरी उसकी काइंड। ये 3 आपने बॉक्सेस बनाने हैं। पहला डेजर्ट नेम, दूसरी लोकेशन पे कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, और तीसरा उसकी काइंड कौन सी, मतलब चारों में से कौन सी काइंड है। तो इस तरह से आके एक पेज लूंगा, माजरत है। तो पहला डेजर्ट नेम एंटार्क्टिका, पहले डेजर्ट का नाम है एंटार्क्टिका। इसका एरिया बनेगा 1,42,00,000। सिर्फ 3 का एरिया लिखवा देता हूँ, 1,42,000,000। सिफरें गिन लीजिएगा कितनी सिफरें हैं, एक लिखें फिर कोमा लगा लें, 42 लिख कोमा लगा, 5 सिफरें आगे, 1,42,00,000। ये खून कहाँ से आ गया? दो मिनट सिर्फ दे दें। इट इज अ काइंड ऑफ पोलर डेजर्ट। लोकेशन पहले बता दी थी, साउथ पोल। 142 नहीं, 1,42,00,000 सादा जुबान में कहीं पाई जाए, वरना इंग्लिश में याद नहीं होगा। किलोमीटर स्क्वायर। हाँ जी, सिर्फ समझाने के लिए, तो आपने याद नहीं करना, इतना आपने अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ बताने के लिए था कि सहारा क्यों तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे आर्कटिक, आर्कटिक ARCTIC। आर्कटिक का एरिया है 1,39,00,000, 1.39.50। काइंड पोलर, लोकेशन नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल। क्लियर, कोई मसला मसाइल नहीं। तीसरे नंबर पे सहारा। हाँ जी, तीसरे नंबर पे सहारा। सहारा लिख लिया। सहारा का टोटल एरिया 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। काइंड कौन सी इसकी, सब ट्रॉपिकल, और लोकेशन इसकी कौन सी है, अफ्रीका। अब आगे समझ के मैंने आपको क्यों एरियाज लिखवाया, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने, अगर वो आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो फिर ऑटोमेटिकली कौन सा होगा, सहारा। अगर पूछे कि सबसे बड़ा नॉर्मल बता दें, तो फिर अंटार्कटिका। चौथे, हाँ जी, वैसे आते हैं, इसलिए तो बताया कि आते हैं। चौथे नंबर पे लिखें जी अरेबियन डेजर्ट। 23,30,000 है, लेकिन वो ना करें, एरिया ना करें, वो याद नहीं होना। आप अरेबियन डेजर्ट जो है मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज। मिडल ईस्ट कंट्रीज को वेस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं, वो मुल्क जो एशिया के वेस्ट में है। क्लियर। काइंड है इसकी सब ट्रॉपिकल, गर्म। पांचवें नंबर पे गोबी डेजर्ट, गोबी GOBI, गोबी डेजर्ट is a kind of cold desert, cold. Gobi desert is a kind of cold desert. Location Mongolia, China, Asia। मतलब कंट्रीज कौन सी है, मंगोलिया MONGOLIA, मंगोलिया, चाइना, एशिया। तो चाइना मंगोलिया कहाँ पे है? आप NCI में, NC कहाँ पे है? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान कहाँ पे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। पूरी लोकेशन लें। तो चाइना मंगोलिया कहाँ पे? कॉन्टिनेंट एशिया में है। क्लियर। आगे लिखें जी पैटागोनियन डेजर्ट।
पैटागोनियन स्पेलिंग लिख देता हूँ, पैटागोनियन डेजर्ट, हाँ जी, PATAGONIAN, पैटागोनियन डेजर्ट। काइंड है इसकी जी कोल्ड, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, हाँ जी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सिर्फ कॉन्टिनेंट चले लिख लें, अभी कंट्रीज नहीं ना पढ़ी तो कॉन्टिनेंट ही लिख लें। हाँ, पढ़ी है फिर कंट्रीज लिखें, हाँ जी लिख लें जी, अर्जेंटीना एंड चिली साउथ अमेरिका। पैटागोनियन डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ कोल्ड डेजर्ट, कहाँ पे है जी, अर्जेंटीना एंड चिली। कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया में। तो तुक्का लगाने के लिए विक्टोरिया से आपको याद आ जाएगा, विक्टोरिया वहां की स्टेट भी है, समझदार हैं वैसे आप लोग। तो अगला है हमारा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, लोकेशन ऑस्ट्रेलिया, काइंड है इसकी सब ट्रॉपिकल, गर्म। ऑस्ट्रेलिया में मैंने वैसे आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं ना वो सारी सब ट्रॉपिकल है। नेक्स्ट, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी अभी पढ़े हमने थोड़ी देर पहले। कालाहारी कहाँ पे है, अफ्रीका में। इज अ काइंड ऑफ सब ट्रॉपिकल, गर्म है ये भी। नाइन्थ नंबर पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ कोल्ड, कोल्ड विंटर डेजर्ट। डन। लास्ट में लिख लें जी सीरियन डेजर्ट, सीरिया है ना मुल्क सीरिया, SYRI जिसे हम कहते हैं शाम, तो आप इसको कर देना सीरियन डेजर्ट। तो इसके नाम में ही इसका जवाब मौजूद है। सीरियन डेजर्ट कहाँ पे है, सीरिया में, और सीरिया कहाँ की कंट्री है, एशिया की, और ये सब ट्रॉपिकल है। क्लियर, आज के लिए इतना काफी है। कल जो हम सारे डेजर्ट्स भी कर लेंगे, 30 हो रहे हैं। ग्रेट वैसे नॉर्थ अमेरिका में और कोल्ड है। आपने कल मिस लेट नहीं आना, ठीक है। डेजर्ट की समझ आ गई है आपको कि वहाँ ऐसा इलाका जहाँ पर सालाना बारिश 10 इंच से कम हो। सहरा के लिए रेत का होना जरूरी नहीं होता। बाकी कल इंशाल्लाह अफ्रीका भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके डेजर्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो 2 कॉन्टिनेंट्स रह जाएंगे वो हो सकता है कि हम अगले हफ्ते से अगले हफ्ते करें। ठीक है जी, जो हुक्म है आप लोगों का। हाँ जी, आप लोगों को जो